जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी गुरु भाइयों के लिए व सभी मित्रों के लिए श्री देवी भागवत के प्रथम अध्याय सभी श्रवण करेंगे। त्वं वैष्णवीर्शक्तिनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमाश्रिमाया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भव मुक्तिहेतुं। जब माता सती ने अपना यज्ञ दाह कर लिया और भगवान शिव क्रोधित होकर उनके शव को तोड़कर पृथ्वी का भ्रमण करने लगे, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके खंड कर दिए, जिसके कारण रुष्ट होकर भगवान शिव तपस्या में बैठ गए। इस तपस्या में बैठने के बाद इस संसार में एक तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि उसे भगवान शंकर का पुत्र ही मार सके, और वह त्रिलोकी पर अपना आतंक मचाने लग गया। सभी देवता अपने अपने लोकों को छोड़कर पलायन कर गए और माँ भगवती जगदम्बिका के शरणागत होकर उनसे प्रार्थना करने लग गए। तब ज्योतिपुंज के रूप में चैत्र मास में उन्होंने वह ज्योतिपुंज उत्पन्न हुआ और सभी देवताओं ने उसकी स्तुति करी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते, इस प्रकार से प्रार्थना कर कर उन देवी को प्रसन्न करा और उन देवी ने हिमालय के यहाँ पर गौरी के रूप में जन्म लेना निश्चय करा। इस बात से प्रसन्न होकर हिमालय जी ने बारंबार उनकी स्तुति करी और हिमालय जी को माता ने अपने वचन कहना प्रारंभ करे। देव्यो वाच शृण्वन्ति निर्जरा सर्वे व्यहान्त्या वचो मम यस्य श्रवण मात्रेण मद्रुपत्वं प्रपद्यते। माता बोली कि सभी देवता मेरे द्वारा कहे जाने वाले वचनों को सुने और जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे पर्वतराज, पूर्व में मैं ही थी और कुछ भी नहीं था। उस समय मेरा रूप चित्त सत्व ज्ञान रूप और परब्रह्म नाम वाला था। उसके संबंध में कोई तर्क नहीं किया जा सकता और इदमित्थम रूप से उनका निर्देश नहीं किया जा सकता। उसकी कोई उपमा नहीं है तथा उसका वह विकार रहित वह रूप है। भगवती कि कोई भी स्वतः सिद्ध शक्ति है जो माया रूप से प्रसिद्ध है और वह शक्ति न सत है न असत है और दोनों में विरोध होने के कारण वह सत असत अभय रूप में ही जानी जाती है। सत असत इन दोनों से विलक्षण वह माया कोई अन्य ही वस्तु कही गई है। जैसे अग्नि में उसकी उष्णता सदा रहती है, सूर्य में प्रकाश की किरणें रहती है और चंद्रमा में उसकी चंद्रिका विद्यमान रहती है, उसी प्रकार यह माया निश्चित रूप से सदा मेरी सहचरी कही गई है। जैसे सुषुप्त अवस्था में व्यवहार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रलय काल में समस्त जीव काल तथा जीवों के कर्म उन्हीं भगवती में अभेद रूप में विलीन हो जाते हैं। मैं अपनी उस शक्ति को समयायोग से बीज रूप में प्राप्त हुई, अर्थात मुझे सृष्टि के कर्तव्य का उदय हुआ। उस माया के अपने आधार रूपी आवरण के कारण मुझ में
उसका कुछ दोष आ गया, अर्थात चैतन्य आदि तिरोधान हो गया। चैतन्य के संबंध से मुझे संसार का निमित्त कारण कहा जाता है और मेरा परिणाम रूप यह सृष्टि प्रपंच है, और यह सृष्टि प्रपंच मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है, अतः मुझे सविलीकरण कहा जा सकता है। अतः कुछ लोग उस शक्ति को तप, कुछ लोग तम, तो कुछ लोग उसे जड़ भी ऐसा कहते हैं। इस प्रकार कुछ लोग उसे ज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति तथा अजा कहते हैं। शैव शास्त्र के मनीषी उसे विमर्शनी शक्ति कहते हैं, तो वेद के तत्वों को जानने वाले उसे अविद्या और विद्या नाम से जानते हैं। इस प्रकार वेद आदि में उस शक्ति के नाना विधि, नाना प्रतिपादित है। केवल दिखाई देने के कारण यह जड़ है और ज्ञान प्राप्ति से नष्ट होने के कारण यह असत है। चैतन्य दिखाई नहीं पड़ता और जो दिखाई पड़ता है वह जड़ ही है। चैतन्य स्वयं और दूसरे से प्रकाशित नहीं होता, वह अपने द्वारा भी प्रकाशित नहीं है, क्योंकि इसमें अनवस्था का दोष है और कर्मत्व और कर्तृत्व ये दोनों विरुद्ध धर्म एक अधिकरण में नहीं रह सकते। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वह चैतन्य अपने द्वारा प्रकाशित होता है और प्रत्युत है। हे पर्वत, दीपक की भांति प्रकाशमान उसे सूर्य के भांति दूसरे का प्रकाशक समझे, अतएव मेरे ज्ञान रूप शरीर निमित्त स्वतः ही सिद्ध है और इस जगत, स्वप्न, सुषुप्त आदि अवस्थाओं में संवत ज्ञान रूप वाले का अभाव प्रतीत होकर प्रत्युक्त तीनों अवस्था अभाव अनुभव में आता है। इस प्रकार कभी कभी संवित का अभाव अनुभव में नहीं आता, अतः संवित के अभाव तथा अनुभव में नहीं आने के कारण वह स्वतः ही सिद्ध होता है। इसलिए संवित का स्वरूप अतः उत्तम शास्त्रीय तथा ज्ञाता विद्वानों ने उसे नित्य कहा है। वह परम प्रेमास्पद है, अतः उसे आनंद रूपता भी है। पूर्व में मेरा अभाव था ऐसा नहीं है, मैं तब भी थी और प्रेम रूप में सभी के आत्मा में स्थित थी। सभी वस्तुओं के मिथ्या होने के कारण में उन वस्तुओं से संबंध रहना स्वयं स्पष्ट है और अतः यह मेरे रूप की व्यापकता भी कही गई है। वह ज्ञान आत्मा का धर्म है, अन्यथा धर्मत्व होने से उसमें जड़ता आ सकती है। ज्ञानी के किसी भी अंश में जड़ता, अनित्यता को न कभी देखा गया है और न देखा जा सकता है। ज्ञान स्वरूप चित्त और ज्ञान रूप चित्त एक ही है और धर्म धर्मी भाव एकत्र संभव नहीं है। अतः आत्मा सर्वदा ज्ञान रूप तथा सुख रूप में है। वह सत्य, पूर्ण और असंग है तथा द्वैत जाल से रहित है। वह आत्मा काम अर्थात इच्छा तथा कर्म अर्थात अदृष्ट आदि के साथ युक्त होकर अपनी माया से पूर्व में किए गए अनुभवों के संस्कार, काल के द्वारा किए गए कर्म के परिपाक तथा तत्व के अविवेक की सृष्टि करने की इच्छा वाले हो जाते हैं। हे पर्वतराज हिमालय, मैंने आपसे अबुद्धिपूर्वक शयन काल के समय होने वाली जो जागरण अवस्था है वह बुद्धिपूर्वक नहीं कही गई है और इस सृष्टि का जो क्रम है वह वर्णन किया गया है। यह मैंने आपसे जिस विषय में बताया है वह प्रारंभिक सृष्टि का वर्णन है और यह मायाशः यह आवृत्ति के कारण यह बारंबार इस प्रकार प्रतीत होता है। समस्त शास्त्रों में सभी कारणों का कारण तथा महत, अहंकार आदि तत्वों का आदि कारण सत, चित, आनंद विग्रह वाला बताया गया है और उस रूप को संपूर्ण कर्मों का साथी, इच्छा, ज्ञान तथा क्रियाशील अधिष्ठान, ऋंकार, मंत्र वाच्य
अर्थ आदि तत्व कहा गया है। उसी से शब्द तन्मात्रा वाला आकाश, स्पर्श तन्मात्रा वाली वायु, पुनः रूप तन्मात्रा से तेज उत्पन्न होता है और इन्हीं से दो तत्व रूप में इसके बाद रसात्मक जल तथा पृथ्वी गंधात्मक रूप में उत्पन्न होती है। आकाश शब्द नामक एक गुण से वायु शब्द तथा स्पर्श इन दो गुणों से तेज शब्द स्पर्श रूप इन तीन गुणों से युक्त हुआ, ऐसे विद्वान लोग कहते हैं। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस ये चार गुण जल के कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श, रस, रूप तथा गंध इन पांच गुणों से युक्त पृथ्वी कही गई है। यह पांचों तत्व किस प्रकार से कहे गए हैं? पहला एक तत्व, जिससे एक से दूसरे होने पर वह दूसरा तत्व बनता है, जैसे कि जल और पृथ्वी से क्रमशः इस प्रकार वह आगे की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से शब्द, स्पर्श, रस, रूप तथा गंध ये पांच गुणों से युक्त यह पृथ्वी है और इन्हीं पृथ्वी से सूक्ष्म भूत एवं महान व्यापक सूत्र उत्पन्न होते हैं, जिसे लिंग कहा जाता है और इसी के जगत रूप में, बीज रूप में आत्मा स्थित होती है। वह अव्यक्त कहा जाता है और वह परब्रह्म कारण शरीर है, जिसके कारण विषय में पहले भी कहा जा चुका है। तदुपरांत अव्यक्त शरीर जो कि पंचकर्णीय प्रक्रिया के द्वारा पंच स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं। अब इस पंचकर्णीय प्रक्रिया का वर्णन किया गया। उस पूर्व में कहे गए पांच भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये प्रत्येक भूत के दो दो बराबर भाग कर कर प्रत्येक भाग के प्रथम आधे भाग एक एक भाग में कस्य चतुर्धा विभाजेत। जो पहला भाग है उसका चौथा भाग निकालकर उसका चौथा अंश उस भाग में मिलावें। इस प्रकार से प्रत्येक का चौथा अंश एक एक भूत के अंदर अंशांग योग होने से पांच भूतों का निर्माण होता है। इस प्रकार पंचीकृत भूत रूपी कारण के द्वारा जो कार्य सृष्टि प्रपंच उत्पन्न हुआ है वही विराट शरीर है और वही परमात्मा का स्थूल देह है। और हे राजेंद्र, वह पंचभूतों में स्थित सत्वांशों में परस्पर मिलने से श्रोत्र और पांचों ज्ञानेंद्रियां तथा एक अंतःकरण वाला मन उपस्थित होता है और जो वृत्ति भेद है वह चार प्रकार के कहे गए हैं। इसके अंदर चार जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, इनके बारे में बताया गया। फिर उसके बाद छठा मन, जो कि संकल्प और विकल्प की वृत्ति को उदय करता है, उसे मन कहा जाता है। और जो कि अंतःकरण, जिसका संशय रहित निश्चित होता है, वह उसे बुद्धि कहा जाता है। चीजों की किसी अनुसंधान में उपयोग में आती है उसे चित्त कहा जाता है। और जो कि अहंकारी होता है, अहंकार वृत्ति वाला होता है, वह अहंकार वृत्ति से संयुक्त होकर वह अंतःकरण अहंकार संज्ञक हो जाता है। तदुपरांत यह पंच महाभूत के राजस अंशों से क्रमशः पांच कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई है, जो कि जिनसे पांच प्राण उत्पन्न हुए हैं और वह प्राण पांच स्थानों पर
उत्पन्न हुए हैं, जो कि हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, कंठ में उदान और संपूर्ण शरीर में व्यान नामक यह वायु विद्यमान रहती है। और इसी प्रकार कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 प्राण और 5 वायु सहित बुद्धि, मन, इन 17 अवयवों वाला मेरा सूक्ष्म शरीर है, जिसे लिंग शब्द से जाना जाता है, जिसे लिंग शब्द से संबोधित किया जाता है। हे राजन, जो प्रकृति कही गई है वह भी 2 भेदों वाली कही गई है। एक शुद्ध सत्व प्रधान, जिसे माया कहा जाता है, और जो कि मलिन सत्व प्रधान, जिसे अविद्या कहा जाता है। जो प्रकृति अपने आश्रित रहने वालों की रक्षा करती है, अर्थात आवरण तथा व्यामोह नहीं करती, वह माया के प्रतिबिंब रूप परमात्मा है, का भी प्रतिबिंब है, जो कि ईश्वर कहा गया है। वह ईश्वर अपने आश्रय अर्थात व्यापक ब्रह्म के जानने वाला, परस्पर सर्वज्ञ, सब कुछ करने वाला, समस्त प्राणियों के ऊपर कृपा करने वाला कहा गया है। हे पर्वतराज हिमालय, यह जो मलिन तत्व प्रधान है वह अविद्या को परमात्मा के प्रतिबिंब है, और वह जीव कहा गया है। और वह जीव अविद्या के द्वारा अंधादृश आवरण कर देने के कारण सभी दुखों का आश्रय हो जाता है। माया अविद्या के कारण ईश्वर और जीव, इन दोनों से 3 देह तथा देहत्रय के अभिमान के कारण 3 नाम कहे गए हैं, जो कि कारण देहाभिमानी जीव को प्राज्ञ तथा सूक्ष्म देहाभिमानी को तेजस और स्थूल देहाभिमानी को विश्व, इस 3 प्रकार का कहा गया है। और इस प्रकार ईश्वर भी ईश, सूत्र तथा विराट नामों से कहा गया है। जीवों को विशिष्ट रूप तथा परमेश्वर को समिष्ट रूप कहा गया है। इस सर्वेश्वर मेरी माया शक्ति से प्रेरित होकर जीवों पर कृपा करने वाला, कामना से विविध भोगों से उपयुक्त विश्व की सृष्टि करते हैं। और हे राजन, मेरी ही शक्ति के अधीन होकर वे ईश्वर रज्जु में सर्प की भांति मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी की नित्य कल्पित समझते हैं, तथा मैं ही इनकी सर्वेश्वरी हूँ। और इसके साथ में यह देवी गीता का प्रथम अध्याय यहाँ पर विश्राम लेता है। सभी को जय श्री कृष्णा, जय माता दी, तत्सत श्री जगदम्बा।